हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एम फार्मेसी एडमिशन 2024 की कैप राउंड 2 की प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। तो दोस्तों, आप लोग को कैसे चेक करना है कि हम लोग को कैप राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है या फिर नहीं, उस पर भी हम लोगों ने एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। एंड हाँ दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को कैप राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है उन लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, तो उन लोग को नेक्स्ट स्टेप करनी है सीट एक्सेप्टेंस वाली। तो हम लोग इस वीडियो में वही देखने वाले हैं कि हम लोग को सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है setcell.mahacit.org। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे आप लोग के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है। तो राइट साइड में देखो सबसे पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है एडमिशन प्रोसेस एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25। उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है। देन लेफ्ट साइड में देखो टेक्निकल एजुकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, उसके नीचे देखो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का ऑप्शन है, उसमें देखो एम फार्मेसी का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है। तो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन के नीचे देखो दो ऑप्शन है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने देखो स्क्रीन आने वाले कैंडिडेट लॉगिन वाली। इधर हम लोग को हमारा एप्लीकेशन आईडी डाल देना है, पासवर्ड एंटर कर देना है, कैप्चा एंटर कर देना है, प्लस माइनस करके जो भी आंसर आने वाला है वो एंटर कर देना है। फाइनली हम लोग को लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है। तो राइट साइड में नीचे देखो दो ऑप्शन है ब्लू कलर में, यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन कैप राउंड 1, यानी कैप राउंड 1 में इसको सीट नहीं मिली थी। और नीचे भी देखो यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन कैप राउंड 2, यानी इसको कैप राउंड 2 में भी सीट नहीं अलॉट हुई है। और लेफ्ट साइड में देखो बहुत सारे ऑप्शन है, उधर भी देखो ऑप्शन नहीं दिख रहा है अलॉटमेंट प्रिंट्स का। और नीचे देखो कैप 2 अलॉटमेंट प्रिंट का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यानी इसको कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 में सीट अलॉट नहीं हुई है। बट दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को कैप राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है उनको दो ऑप्शंस और आने वाले हैं लेफ्ट साइड में। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आने वाला है अलॉटमेंट प्रिंट्स का, और उसके नीचे लिखा होगा कैप 2 अलॉटमेंट प्रिंट्स। एंड नीचे और एक ऑप्शन होगा सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस का, और उसके नीचे लिखा गया होगा सेल्फ वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस फॉर कैप 2। तो दोस्तों, जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिख रहा है सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस के नीचे सेल्फ वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस फॉर कैप 2, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है। उसमें देखो तीन ऑप्शंस होंगे, कैंडिडेट सेल्फ ARC फॉर डाटा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड ऑप्शन है कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस, एंड थर्ड ऑप्शन है सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट 1000 रुपीज़। इन सब ऑप्शंस के आगे क्लिक हियर टू कंप्लीट का ऑप्शन होने वाला है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कैंडिडेट सेल्फ ARC फॉर डाटा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके आगे जो क्लिक हियर टू कंप्लीट का ऑप्शन दिख रहा है उधर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने देखो स्क्रीन आने वाला है कैंडिडेट सेल्फ ARC फॉर सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म वाली। देन उसमें देखो क्या क्या मेंशन होगा, पर्सनल डिटेल्स हमारी मेंशन होगी, मेरिट डिटेल्स, देन स्टेटस ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट डिटेल्स फॉर कैप 2 भी मेंशन होने वाली है। उसमें क्या क्या मेंशन होगा, इंस्टीट्यूट अलॉटेड यानी कौन सा इंस्टीट्यूट हम लोग को अलॉट हुआ है, चॉइस कोड अलॉटेड, देन सीट टाइप अलॉटेड, देन प्रेफरेंस नंबर अलॉटेड, देन अलॉटेड इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब इन्फॉर्मेशन मेंशन होने वाली है। जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे हम लोग के सामने एक टेबल आने वाला है वेरीफाइड डाटा एंड डॉक्यूमेंट वाला। उसमें बहुत सारे कॉलम में फर्स्ट कॉलम में लिस्ट ऑफ पैरामीटर टू बी चेक बाय कैंडिडेट, पैरामीटर नेम, देन करेक्ट वाला कॉलम है, टू बी करेक्टेड वाला कॉलम है, एंड लास्ट वाला कॉलम है स्टेटस वाला, उसके नीचे लिखा गया नॉट सिलेक्टेड। तो दोस्तों, जो करेक्ट के नीचे सर्कल्स है उस पर हम लोग को क्लिक करते जाना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करते जाएंगे वो जो कॉलम्स है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड जो स्टेटस के नीचे नॉट सिलेक्टेड का ऑप्शन था वो भी करेक्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, वेरीफाइड डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स के टेबल के नीचे हम लोग को और एक टेबल आने वाला है। उसमें देखो कौन कौन से कॉलम्स है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड बाय कैंडिडेट, सेकंड कॉलम में वेरीफाइड वाला, थर्ड कॉलम में नॉट वेरीफाइड वाला, देन उसके आगे कॉलम में अपलोड स्टेटस वाला, देन उसके आगे कॉलम में व्यू डॉक्यूमेंट्स वाला, उसके नीचे व्यू का ऑप्शन दिया गया है, उधर क्लिक करके हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट व्यू कर सकते एक एक करके। देन लास्ट वाला कॉलम है स्टेटस वाला, उसके नीचे लिखा गया नॉट सिलेक्टेड। तो दोस्तों, जो वेरीफाई के नीचे सर्कल दिख रहे हैं हम लोग को उस पर क्लिक करते जाना है। जैसे हम लोग उन पे क्लिक करेंगे एक एक करके सब कॉलम ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड जो स्टेटस के नीचे नॉट सिलेक्टेड का ऑप्शन है उधर भी करेक्टेड ऐसा ऑप्शन आने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ये डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई एंड करेक्टेड करके हो जाएंगे उसके नीचे देखो एक ऑप्शन दिया गया है प्रोसीड टू नेक्स्ट, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे हम लोग को एक पॉपअप आने वाला है, आर यू श्योर
all have verify and check all information and documents are correct and you want to proceed to next page, then हम लोग को फाइनली ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने देखो स्क्रीन आने वाले अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस फ्रीज और नॉन फ्रीज वाली। देन उसके नीचे देखो क्या क्या मेंशन होगा, इंस्टीट्यूट अलॉटेड, कोर्स अलॉटेड, चॉइस कोड अलॉटेड, सीट टाइप अलॉटेड एंड प्रेफरेंस नंबर अलॉटेड। देन उसके नीचे देखो क्या मेंशन होगा, सीट एक्सेप्टेंस कन्फर्मेशन डिटेल्स, उसके आगे लिखा गया होगा नॉट कन्फर्म्ड। देन उसके नीचे देखो एक और ऑप्शन होगा कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस का, उसके आगे लिखा गया होगा फ्रीज। तो दोस्तों इसको सिर्फ फ्रीज का ही ऑप्शन आया क्योंकि इसको देखो प्रेफरेंस नंबर 1 वाला कॉलेज अलॉट हुआ है इसलिए। अगर आप लोग को प्रेफरेंस नंबर 1 के अलावा नीचे वाले कॉलेज अलॉट हुए हैं तो आप लोग को फ्रीज और नॉन फ्रीज फॉर बेटरमेंट वाला ऑप्शन आने वाला है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग को ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उस पर भी हम लोगों ने एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को देख के आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि हम लोग को ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन इधर मैं फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। देन नीचे देखो गेट OTP का ऑप्शन दिख रहा है, उसके आगे देखो लिखा गया है क्लिक हियर टू गेट OTP, उस पर क्लिक कर देना है। देन जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आने वाला है, वो OTP हम लोग को एंटर OTP में एंटर कर देना है। देन फाइनली हम लोग को अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे हम लोग को एक पॉपअप आने वाला है, आर यू श्योर यू वांट टू नेक्स्ट एज सिलेक्ट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस एज फ्रीज। देन हम लोग को ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने पेमेंट डिटेल्स वाली स्क्रीन आने वाली है। तो हम लोग को यहाँ पे 1000 रुपीज़ का पेमेंट कर देना है। तो ब्लू कलर के बॉक्स में जो ऑप्शन दिख रहा है पे नाउ का, उस पर क्लिक कर देना है एंड ऑनलाइन मोड से हम लोग को 1000 रुपीज़ का पेमेंट कन्फर्म कर देना है। जैसे ही वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा हम लोग को एक पेमेंट रिसिप्ट आने वाले, उसको हम लोग को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों जैसे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे देखो सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस के नीचे जो पहला ऑप्शन था सेल्फ वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस फॉर कैप 2 का, तो उसके जगह पे देखो कैप राउंड 2 सीट एक्सेप्टेंस प्रिंट का ऑप्शन आने वाला है, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। तो उसमें सारी डिटेल्स हमारी दिख जाएगी। तो ये भी हम लोग को प्रिंट का जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे, उसमें जाके ये भी PDF फॉर्म में फाइल मैनेजर में ये PDF सेव कर लेनी है। तो दोस्तों ये सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस हम लोग को 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक करनी है। जैसे ही हमारी ये सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी हम लोग को जो कॉलेज अलॉट हुआ है उधर जाके हम लोग को हमारा एडमिशन कंफर्म करना है। ये एडमिशन कंफर्म करने की डेट है 22 से 24 अक्टूबर। उस टाइम पे हम लोग को सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने विद द जेरॉक्स जो हम लोगों ने रजिस्टर करते समय अपलोड किए थे। देन हम लोग को कैप राउंड 2 की प्रिंट भी लेके जानी है। देन अलॉटमेंट प्रिंट जो हम लोगों ने 1000 रुपीज़ का सीट एक्सेप्टेंस के टाइम पेमेंट किया था उसकी पेमेंट रिसिप्ट की प्रिंट एंड फाइनली सीट एक्सेप्टेंस फॉर कैप राउंड 2 की भी प्रिंट लेके जानी है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।